कर्तव्य आईएएस अकादमी उज्जैन के इस मैथमेटिक्स वाले सेशन में आपका स्वागत है। आज आपको पता है, आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यानी मैथ्स से, गणित से आज आपको मैं प्यार करना सिखाऊंगा। गणित होता क्या है, और एक बहुत ही बड़े जो है दार्शनिक ने कहा है कि अगर आपको भगवान को समझना है तो गणित को समझ लीजिए, आपको ईश्वर को समझना है तो गणित को समझ लीजिए। कि जितना सिस्टमेटिक गणित होता है, एक भी स्टेप इधर से उधर नहीं बिगड़ती, उसी प्रकार से शायद वो भगवान होता होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप एक एक चीज को समझने का क्या करें, प्रयास करें। आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, 1% आपको जोड़ घटाव भी नहीं आते, आपको नहीं पता होता माइनस प्लस भी कैसे जोड़ते हैं, आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। आज गणित से आपको प्रेम करना, प्यार करना सिखा दूंगा। आप गणित के प्रेमी बन जाएंगे, गणित के लवर बन जाएंगे। आज आपको मैं समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गणित में हम सामान्य भाषा में दो प्रकार की संख्याओं की बात करेंगे। एक संख्या होती है धनात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर, और एक होती है ऋणात्मक संख्या, अर्थात नेगेटिव नंबर। अब आप समझिए, पॉजिटिव नंबर जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो उस संख्या के सामने हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, यानी धनात्मक चिन्ह लगा होता है, पॉजिटिव चिन्ह लगा होता है। क्लियर है? और एक प्रकार की संख्या होती है नेगेटिव, यानी ऋणात्मक, जैसे 1 2 3 4 5। इन सबके आगे क्या लगा दिया आपने, माइनस लगा दिया, तो ये कैसी संख्या हो गई है, ऋणात्मक संख्या हो गई है। आप ध्यान रखिए, आज हम देखेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते कैसे। सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे जोड़ना और घटाना। तो अभी हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे जोड़ और घटाव को, जोड़ और घटाव। चलिए, आप ध्यान रखेंगे कि जो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, उनको आपस में जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा +2 है ना, यानी 2 लिखा है और इसके साथ में क्या लिखा है, 3। मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां आपका क्या आ गया है, 5 आ गया है। क्लियर है? क्या आपको पता है कि ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स को भी आपस में क्या किया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा यहां -7 और प्लस किया है और -2 लिख दिया। क्लियर है? तो -7 प्लस -2 हमेशा क्या हो जाएगा, -9। क्लियर है? यानी ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह किसका लगता है, ऋण का। बात समझ में आई आपको? उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ऋणात्मक संख्या है ये 17 और इसमें से मुझे माइनस करना है 8। माइनस कितना करना है, 8। क्या आपको पता है कि ये संख्या अपने आप में पॉजिटिव है? तो -17 से -8 आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 17 और 8 कितना होता है बच्चों, 25 होता है। और चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह लगेगा माइनस का। क्लियर है? मतलब हम सिंपल सी भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि प्लस प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। क्या आपको पता है कि ये प्लस 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 क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस, माइनस इंटू प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। जबकि प्लस इंटू माइनस भी हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। इस प्रकार से हम चिन्हों को क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहां हो जाता है, कोई भी संख्या को आप चेंज करेंगे तो प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस में हम कर सकते हैं। और प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, और प्लस प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है? दूसरा हम बात करते हैं। क्या आप देखेंगे, आपको नंबर का वर्गीकरण अगर मैं करके बताऊं तो हम नंबर्स को उस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या।
क्या आपको पता है पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। कहां से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे कहां तक जाएंगे हम? अनंत तक जाएंगे। ये क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। एक होती है मेरे बच्चों प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं होल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्लियर है? और ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। क्लियर है? उसी प्रकार से एक आपने नाम सुना होगा इवन नंबर, यानी सम संख्या। क्या सुना होगा आपने? सम संख्या, इवन नंबर। क्लियर है? इवन और जिसे बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कहां से शुरू होता है? 2, 4, 6, 8, 10 और इसी क्रम में कहां तक मेरे बच्चों? अनंत तक जाता है। क्लियर है? उसी प्रकार से एक होती है विषम संख्या, ऑड नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। और विषम संख्या कहां से शुरू होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसी क्रम में हम कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। क्लियर है? उसके बाद आती है आपका डिविजिबल नंबर, यानी भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। अब सबसे पहले आप थोड़ा सा भाज्य संख्या होती क्या है उसको समझ लीजिए। भाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जिनके एक से अधिक फैक्टर बनाए जा सकते हो, एक से अधिक भागों में उसे क्या किया जा सकता हो? तोड़ा जा सकता हो। वो क्या कहलाती है बच्चों? भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मैंने अब सबसे अब एक बात और ध्यान रखिए, जो नंबर 1 है, एक जो है वो यूनिवर्सल नंबर है। यूनिवर्सल मतलब वो कहीं भी जुड़ जाता है, कहीं भी घट जाता है। क्लियर है? अब आप समझिए ध्यान से कि मैंने सबसे पहले लिया 2, क्या लिया? चलिए आपके कहने पर मैं 1 भी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का जो फैक्टर बनेगा 1 इंटू क्या बनेगा? 1, यानी इसका सिर्फ एक ही फैक्टर बना, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। 2 का ले लीजिए आप, 2 लेंगे यानी 2 लेंगे तो 2 का क्या बनेगा? 2 एकम 2 या फिर 1 गुना 2। क्लियर है? क्या मतलब इसका भी एक ही फैक्टर बनता है, एक से अधिक फैक्टर नहीं बनते हैं। तीसरा हम क्या ले लेते हैं? 3 लेते हैं और 3 को अगर आप देखोगे तो 3 इंटू क्या बनेगा? 1 बनेगा, यानी इसका भी फैक्टर सिर्फ कितना बनता है? 1 बनता है। 3 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 3। जबकि अगर हम लेंगे संख्या, नंबर लेंगे हम 4, तो 4 का सबसे पहला फैक्टर तो बन जाएगा 4 इंटू 1। क्लियर है? क्या 4 इंटू 1 और दूसरा इसका फैक्टर बन जाएगा 2 इंटू 2। इस वजह से, चूंकि अभी आपको मैंने बताया कि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? भाज्य संख्या की परिभाषा है जिसके एक से अधिक फैक्टर बनते हो। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि 4 का एक फैक्टर बन गया 4 इंटू 1 और एक फैक्टर बन गया 2 इंटू 2। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो संख्या है ये कैसी है? ये भाज्य संख्या है। इसका एक और अर्थ आप क्या समझिए कि खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो आपको समझ में आया बेटा कि सबसे पहली या सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है मेरे बच्चों 4। कौन सी है? 4। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा 6। अच्छा 5 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 का जो फैक्टर है वो केवल एक ही बनता है, 4 इंटू 1। इस वजह से 5 को हम किस में नहीं लेंगे? डिविजिबल नंबर में नहीं लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, कौन आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना? अच्छा 7 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया 7 का भी एक ही फैक्टर बनेगा, 7 इंटू 1। क्लियर है? उसके बाद कौन आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 क्यों आएगा भैया? क्योंकि 9 के 2 फैक्टर बन जाते हैं, 9 इंटू 1 और 9 का एक और फैक्टर बनता है 3 इंटू 3। एक से अधिक फैक्टर बनने की वजह से हम 9 को भी किस में ले लेते हैं? भाज्य संख्या में ले लेते हैं। बात आपको समझ में आई? भाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या में किनको शामिल करते हैं, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद किसको लेंगे? इसके बाद 10 ले लेंगे। क्लियर है? इसके बाद 10 ले लेंगे। इसके बाद किसको ले लेंगे? 12 को ले लेंगे। 11 नहीं ले पाएंगे, है ना? उसके बाद 12 के बाद किसको ले लेंगे? 14 को ले लेंगे। उसके बाद किसको ले पाएंगे हम? 15 को ले पाएंगे। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर बनेंगे बस वही क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी।
अब एक संख्या होती है मेरे बच्चों अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो क्या आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए मैंने आपको बताया एक यूनिवर्सल नंबर है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? 2 की। तो 2 का कितना फैक्टर बनेगा? 2 का केवल एक ही फैक्टर बनेगा। जिसके एक से अधिक फैक्टर न बनते हो या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न होती हो, वही संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब मेरी बात समझ गए होंगे शायद कि अभाज्य संख्या वो संख्या जो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से बिल्कुल भी विभाजित नहीं होती है। इस प्रकार हम देखते हैं ये नंबरों का क्या हो गया? ये बहुत नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। जब मैं आपको सरलीकरण यानी सिंपलीफिकेशन पढ़ाऊंगा वहां पर इनका क्लासिफिकेशन और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप ज्यादा देखेंगे ना तो माइंड में खिचड़ी बन जाएगी। आप बेसिक चीजों को, स्ट्रक्चर को समझने की जगह उन चीजों में घुस जाएंगे जो आपको अभी इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा। तो आप धीरे 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 पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। तो अगला हम फैक्टर देखते हैं। अब हम देखते हैं एक और, इसको हम विभाजित करके देखते हैं। एक होती है मेरे बच्चों चर संख्या या चर राशि वाली संख्या है। क्लियर है? तो चर क्या होता है? सबसे पहले इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। तो हम इसको क्या कहते हैं? देखिएगा, वे संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। वो क्या कहलाती है बताइए? वो चर राशियां कहलाती हैं। चलते रहते हैं जिनके मान, वो चल राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा एक्स। ये तो आपको पता ही होगा, सबको सिखाया ही जाता है एक्स, है ना? तो एक्स जो है, अभी आपने 9th क्लास 10th क्लास या किसी कंपटीशन एग्जाम्स का कोई क्वेश्चन उठाइए, वहां लिखा होगा एक्स का मान निकालिए, है ना? कुछ वैल्यूज दी गई होगी और कहेगा एक्स का मान निकालिए। क्या आपको पता है कि वहां मान लीजिए एक्स का मान कितना आ जाएगा? वहां एक्स का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप उठाएंगे कि यहां एक्स का मान निकालिए, हो सकता है वहां एक्स का मान 15 आ जाए। अगला उठाएंगे, हो सकता है वहां एक्स का मान 810 आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो x है ये कैसी राशि है? चर राशि है, और इसके मान हमेशा क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। जैसे किसी जगह आपको दे दिया है कि a का मान इतना है ना, b का मान इतना है, a से इतने गुना ज्यादा है ना? और फिर पूछेगा कि बताइए a की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि a की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 15 आ सकती है, 71 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। और चर राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन से 2 प्रकार की होती हैं? एक चर राशि होती है समान चर राशि। क्या होती है? समान चर राशि। अब समान चर राशियों की अगर हम बात करें तो समान चर राशियों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, उनका गुणा भी किया जा सकता है, और उनमें क्या भी लगाया जा सकता है? भाग भी लगाया जा सकता है। अर्थात चर राशियों को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे हम इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे। अभी थोड़ा सा आप पॉइंट्स में देखिएगा। हम बात कर रहे हैं चर राशियों के जोड़ने, घटाने, गुणा करने और क्या करने की? भाग करने की। क्लियर है? तो चर राशि में हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया है x। तो क्या आपको पता है कि x को आपस में क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। तो क्या बन जाएगा यहां पर? x कितने x हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि x को यानी चर राशियों को आपस में घटाया भी जा सकता है? मान लीजिए यहां लिखा है 2x माइनस x करेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा। क्लियर है? अगर हम देखें कि x का आपस में गुणा होता है क्या, तो x का x से क्या हो जाएगा? गुणा। अब यहां से एक बहुत बेसिक बात आप समझ लीजिए कि जब भी किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं होती है तो वहां घात कितनी लगती है? 1 लगती है। क्लियर है? और आप यहां समझिए कि यहां मान लीजिए मैंने 2x का आपस में क्या किया है? गुणा किया है। तो ये बात आपको दूसरी तीसरी कक्षा में टीचर ने सिखाई होगी कि जब आधार समान हो, आधार क्या हो? समान हो,
तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। क्लियर है क्या? तो आपने क्या किया, यहां पर भी एक इसकी घात है, यहां पर भी इसकी एक घात है, तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो x ही रहेगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी आपने यहां से सीखा कि वेरिएबल्स जो नंबर्स होते हैं x इंटू एक्स, इनको आपस में गुणा भी किया जा सकता है, और गुणा करने पर क्या आपको पता है कि x का यहां पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इनका भाग भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, x के बटे में x, यानी x का x से क्या लगा देंगे, भाग। क्या आपको पता है कि x का x में अगर आप भाग लगाएंगे तो x एकम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है? कितनी बार कटा, एक बार कटा। ये ऐसी बातें हैं, जैसे 2 लिखा है और 2 का 2 में आपने भाग लगाया तो 2 एकम कितना हो गया आपका, 2 हो गया। क्लियर है? मैंने पहले ही समझा दिया कि मैं आपको बहुत बेसिक से स्ट्रक्चर से बताऊंगा। हो सकता है कि आपको थोड़ी देर ये लगे इतना इजी मैथ्स थोड़ी आता है, पर आप अगर इस बेसिक पॉइंट्स को समझ गए तो हो सकता है कि आप मैथ्स को बहुत बेहतर समझ जाए, और फिर आपको बड़े बड़े जो क्वेश्चन होंगे ना, बिल्कुल हाथी जैसे क्वेश्चंस, वो करने में आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी अगर ये सारी चीजें आप समझ गए तो x का हम क्या लगा देंगे बच्चों, भाग लगाएंगे। तो क्या आपको पता है कि अभी हमने काटा है x से x कितनी बार कटा होगा, एक बार कटा होगा। तो यहां पर हमने बात की है कि जो समान चर होते हैं, कैसे चर मेरे बच्चों, समान चर होते हैं, उनका जोड़ भी कर सकते हैं, उनको घटा भी सकते हैं, उनका गुणा भी कर सकते हैं, और उनमें क्या भी लगा सकते हैं मेरे बच्चों, भाग भी लगा सकते हैं। अब मुद्दा आता है असमान चरों का। किसका मुद्दा आता है, असमान चरों का। असमान चर। अब असमान चरों के मामले में हम देखते हैं तो ध्यान रखिए बेटा, असमान चरों को ना तो जोड़ा जा सकता है, ना तो असमान चरों को जोड़ा जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है, ना ही गुणा किया जा सकता है, और ना ही उनका क्या लगाया जा सकता है, भाग लगाया जा सकता है। किसकी बात कर रहा हूं, असमान चरों की। अब असमान चर क्या है, देखिए यहां x x है तो जोड़ भी दिया, घटा भी दिया, गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। असमान चर फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहां लिखा है x प्लस वाई, क्या लिखा है, x प्लस वाई, तो क्या दोनों समान है, नहीं ना, x अलग राशि है और y अलग राशि है। तो x प्लस वाई हमेशा मेरे बच्चों क्या रहेगा, x प्लस वाई ही रहेगा, मतलब इसको जोड़ा नहीं जा सकता। यहां 2xy नहीं लिख सकते, वो x प्लस वाई ही रहेगा। उसी प्रकार से अगर मैं घटाव की बात करूं तो x माइनस अगर y होगा, x माइनस क्या होगा बेटा, y होगा, तो हमेशा ये x माइनस क्या रहेगा, y रहेगा। क्यों? क्योंकि ये असमान चर है, और असमान चरों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। क्लियर है? दूसरा हम देखते हैं तो क्या गुणा किया जा सकता है, तो x और y का अगर आप गुणा करेंगे मेरे बच्चों तो x और y हमेशा x और y ही रहेंगे, गुणे में भी, क्योंकि इनका गुणा भी नहीं किया जा सकता। अब आपको ध्यान क्या रखना है, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाता है ना, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाता है जैसे xy, है ना, तो जब दो असमान चर हो और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो सिंपल सी भाषा में वहां हम समझेंगे कि वहां पर किसका चिन्ह लगा हुआ होगा मेरे बच्चों, गुणा का चिन्ह लगा हुआ होगा। अर्थात असमान चरों को जोड़ा भी नहीं जा सकता, घटाया भी नहीं जा सकता, उनका गुणा भी नहीं किया जा सकता, और उनमें भाग भी नहीं। अब भाग नहीं लगाया जा सकता, उस पॉइंट को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे बच्चों ये x लिखा है और x के बटे में मैंने क्या लिखा है, y लिखा है। क्लियर है? ये मैंने लिखा है x बटे y, तो x बटे y ऑलवेज x बटे y होगा। हाँ, अगर यहां जैसे x के बटे में x होता, y के बटे में y होता, तो y से y एक बार कट जाता, लेकिन यहां पर क्या है, यहां x बटे y है, इसलिए ये कैसे चर है मेरे बच्चों, असमान चर है, और असमान चरों को जोड़ा, घटाया, भाग या गुणा नहीं किया जा सकता। आपको मेरी बात समझ में आई यहां तक? गुड, आगे हम बढ़ते हैं। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, तो क्या समान चरों के मामले में, असमान चरों के मामले में और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम इसको देखने का और भी प्रयास करते हैं।
तो अब हम देख रहे हैं कि क्या आधार समान होने पर गुणा भाग किया जा सकता है, उस पॉइंट पर हम आएंगे। तो यहां पर आप क्या देख लीजिएगा, यहां पर फिर बात समान चर के ही बारे में चल रही है, और समान चर का मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर मैंने a ले लिया है तो a इंटू ए हमेशा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये a है, x ले लो, b ले लो, y ले लो, z ले लो, जैसे मैं यहां ले लेता हूं y इंटू वाई, ऑलवेज y का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझने वाली क्या है कि यदि आधार समान हो, है ना, और मान लीजिए कि इसकी घात 5 लगी हुई है और बटे में एक आधार लिखा हुआ है a और इसकी घात कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। क्लियर है। तो आधार समान होने पर घातें घट जाती है। आधार समान होने पर और भाग का चिन्ह होने पर, है ना, ध्यान रखना, आधार समान होने पर और भाग का चिन्ह होने पर घातें घट जाती हैं, जबकि आधार समान होने पर घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। क्लियर है। मान लीजिए कि यहां 5 लिखा है और यहां 3 लिखा है और इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 8, यानी y की पावर कितनी हो जाएगी, यहां पर 8 हो जाएगी। वहीं अगर भाग का चिन्ह है, जैसे ये लिखा है a5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, क्लियर है, तो ये भाग का चिन्ह होने पर, भाग का चिन्ह होने पर घातें आपस में क्या हो जाती है मेरे बच्चों, घट जाती हैं। जैसे मैंने यहां लिखा a5 अपॉन मुझे क्या लिखना है, a का स्क्वायर, तो क्या आपको पता है कि इसका फैक्टर क्या बनेगा, ये जो है संख्या ऊपर जाके आधार तो वही हो जाएगा और ऊपर वाली 5 भी वही रहेगा और ये 2 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे के पास क्या बचा है, a की घात 3, घात आपस में क्या हो गई, माइनस हो गई। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये a5 है और ये a क्या है, 2 है, तो क्या आपको पता है कि ये क्या लिखा है, ये कुछ ऐसा हो सकता है क्या, a का स्क्वायर और क्या हो सकता है, a गुना, क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, 2, ऐसा हो सकता है ना। तो a और a तो आपस में जुड़ जाएगी और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बटे में क्या लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है a का स्क्वायर। बात समझ में आई क्या आपको। और अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, अब क्या होगा, 1 स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली आंसर हमारा फिर से यहां से क्या बच जाएगा, a का क्यूब। तो भाग का चिन्ह हो, आधार बराबर हो, भाग का चिन्ह हो, आधार बराबर हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। बात समझ में आई आपको। भाग का चिन्ह हो और आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, और गुणा का चिन्ह हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है मेरे बच्चों, जुड़ जाती हैं। बात आपको समझ में आई क्या। चलिए इसी से एक प्रश्न हम बनाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर उसने लिखा है कि 2 की घात, एक सामान्य सा प्रश्न मैं आपको बताना हूं, है ना। यहां लिखा है, मान लीजिए उसने कहा है कि 2 की घात 25 का, 2 की घात 25 का 4 गुना कितना होगा, है ना। एक छोटा सा प्रश्न पूछा उसने कि 2 की घात 25 का 4 गुना कितना होगा। ये एक बहुत सिंपल सा प्रश्न मैंने आपको दे दिया। क्लियर है। तो क्या आपको पता है कि 2 की घात 25 का 4 गुना कितना होगा, तो मैंने यहां क्या लिख देना है, ये हो गया 2 की घात कितना मेरे बच्चों, 25। क्लियर है क्या। और गुना, गुना मतलब गुना का चिन्ह होगा। क्या ये 4 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 की पावर होगी, ये लिख सकता हूं ना। क्यों, क्योंकि वास्तव में ये क्या है, 2 गुना 2 बराबर कितना है मेरे बच्चों, 4। बात आपको समझ में आई। तो मैं सिंपली यहां पर क्या कर सकता हूं, सुनना ध्यान से, मैं सिंपली यहां कर सकता हूं कि इसको मैं लिख देता हूं, 4 गुना को मैंने क्या लिख दिया, 4 गुना को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2। अब आप मुझे बताइए क्या आधार समान हो गए हैं। हाँ बिल्कुल आधार समान हो गए हैं। और अगर आधार समान हो गए हैं तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आधार समान होने पर घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि यहां किसका चिन्ह है, गुणा का। तो आप मुझे बताइए 25 और 2 कितना होता है मेरे बच्चों, 27 होता है। और यही हमारा क्या हो गया, बताइए आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको।
उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और छोटा सा लेकर देखते हैं। जैसे उसने लिख दिया है, मान लीजिए कि 4 की घात या 4 की घात की, अभी छोटा क्वेश्चन लेते हैं, 2 की घात 50 का 2 की घात 50 का दोगुना कितना होगा, है ना। मान लीजिए उसने ऐसा पूछ लिया आपसे, 2 की घात 50 का दोगुना कितना होगा। मैं अभी आपको बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है। तो यहां मुझे ये बताइए 2 की घात 50 का दोगुना कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 50 लिखना है हमें। 2 की घात 50 पूछा है, गुना पूछा है, कितने गुना पूछा है, दोगुना पूछा है। कितने गुना पूछा है, दोगुना पूछा है। बात समझ में आई क्या। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब कभी किसी संख्या पर कोई भी घात नहीं हो तो वहां हमेशा कितनी घात होती है मेरे बच्चों, 1 होती है। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, आधार समान है तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्लियर है। दूसरा मसला, 50 और 1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 51 हो जाएगा। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। इस प्रकार से अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी सुन लीजिए कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, 2 की घात 4 का, 4 की घात 5 का, ऐसा कुछ पूछे तो हम समझ जाएंगे। जैसे मैं एक चीज और आपको यहां से क्लियर कर देता हूं। इसका आंसर तो हमारे पास आ गया है कि 2 की घात कितना हो गया, 51 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको मैं पहले कंसेप्ट समझा देता हूं। देखिए कि कोष्टक का कंसेप्ट कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 लिखा हुआ है और 2 की पावर कितनी लिखी मेरे बच्चों, 2 लिखी। 2 की पावर कितनी लिखी, तो क्या आपको पता है कि इसको हम क्या करेंगे, 2 गुना कितना करेंगे, 2 माने कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2 कर देता हूं तो क्या आपको पता है कि जब पावर आपस में खुली हो तो पावर ही पावर की क्या बन जाती है, पावर बन जाती। घात ही घातों की क्या बन जाती है मेरे बच्चों, घात बन जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिएगा कि यहां पर ये लिखा 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया 4, और 4 की घात 2 मतलब कितना हो गया मेरे बच्चों 16। क्या आपको बात समझ में आ गई कि 2 की घात 2 और 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी 4, और 4 की घात 2 कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, समझ में आई। 4 चौक कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 की घात 2 का मतलब होता है 4 गुना 4, यानी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 16। लेकिन इसी बात पर अगर मैं एक और कंसेप्ट पर चर्चा करूं तो अगर यहां कुछ ऐसा लिखा होता मेरे बच्चों कि ये 2 की घात 2 लिखी है और इस तरीके से 2 की घात क्या लिखी है, 2 लिखी है। क्लियर है। तो ध्यान रखिए अगर घातें खुली हो तो घात ही घात की क्या बनेगी, घात बनेगी। लेकिन अगर इस प्रकार से कोष्ठक हो तो कोष्ठक खोलने पर, कोष्ठक क्या करने पर, खोलने पर घातों का आपस में क्या हो जाता है मेरे बच्चों, गुणा हो जाता है। तो ये जो घात आपको दिखाई दे रही है इसका हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा। 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 4 हो जाएगा। बात आपको समझ में आई। यहां पर पावर ही पावर की पावर होगी और यहां पर घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो आप मुझे बताइए क्या यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 16 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई। कोष्ठक खोलने पर घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाता है। क्लियर है। यहां से एक कंसेप्ट और छोटा सा आपको समझना है कि अगर घातें समबार हो, घातें क्या हो मेरे बच्चों, समबार हो। देखिए पॉजिटिव होगा तब तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मसला हो तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वो समझिए। जैसे यहां पर लिखा था, मान लीजिए ये कोष्टक लगा हुआ है, यहां -2 लगा है और इसके ऊपर भी -2 लगा है। आपको बात समझ में आई। तो यहां पर क्या होगा, घातों का घातों में 2 इंटू -2। क्लियर है। और मैंने आपको स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट में समझाया था कि माइनस इंटू माइनस ऑलवेज क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका कि माइनस माइनस क्या, ये क्या हो जाएगा -4। क्लियर है क्या, ये क्या हो जाएगा -4। इसका मतलब ये हुआ है कि हमने इन घातों का आपस में क्या कर दिया, गुणा, क्योंकि कोष्टक खोलने पर आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो 2 की घात माइनस कितनी लगेगी मेरे बच्चों, -4 लगेगी। और अगर हम -4 करें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 होगा। बात आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है।
अब ये बताइए 4 घातें हुई हैं, तो आप मुझे बताइए क्या ये 4 बार हो गया है? और 4 बार होने का मतलब भी सुन लीजिए कि माइनस इंटू माइनस ये 2 बार हो गया, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर ये सम बार 2, 4, 6 बार होगा तो ऑलवेज जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे बच्चों? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और आंसर किस में आ जाएगा मेरे बच्चों? किस में आ जाएगा? पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कितनी बार है मेरे बच्चों? 4 बार माइनस माइनस है, यानी सम बार है। अगर इसी कंसेप्ट को हमें उस तरीके से समझना है तो मैं आपको देखिए समझाने का प्रयास करता हूं, है ना। जैसे सुनिएगा ध्यान से कि अगर यहां पर ऐसा होता कि 2 की पावर -2 है ना, और फिर लिखा होता -2, और फिर लिखा होता -2, क्लियर है? तो इस संख्या को हम कैसे जोड़ेंगे? इस संख्या को कैसे करेंगे? पहली बात तो यह है कि कोष्टक खोलने पर घातों का आपस में क्या होगा? गुणा होगा। तो घातों का आपस में गुणा होगा, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2, क्लियर है? तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, और फिर इंटू लगा है, फिर इंटू लगा है, और फिर इंटू लग के माइनस है, यानी फिर किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस। तो प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है मेरे बच्चों? माइनस होता है। ये मैंने आपको सिखाया। तो मुद्दा यहां ये बनेगा कि 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 8। लेकिन अब ये जो 8 है ये घात किसकी है मेरे बच्चों? माइनस की है। आई बात समझ में आई क्या? 4, 2 दूना 4, और 4 दूना कितना मेरे बच्चों? 8। तो किसकी होगी? माइनस की। तो क्या आपको पता है कि 2 की घात कितनी है मेरे बच्चों? 8 है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो 2 की घात 8 किसकी है? माइनस की है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, क्लियर है? तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे करते हुए देखिए घात फिर किसकी आ गई? सम बार आ गई। यहां पर किस बार आ गई है? सम बार। तो ध्यान रखिए कि अगर ये विषम बार होगी, घातें विषम बार होगी, तो ध्यान रखना है कि हमेशा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। और अगर घातें सम बार होगी, वो एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर समझाई देता हूं। जैसे मैंने लिखा है 2, ये प्लस का है ना, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये सब प्लस के हैं क्या? बिल्कुल प्लस के हैं, क्योंकि इन संख्याओं के आगे चिन्ह नहीं है, तो ये सब प्लस के 2 है, क्लियर है? तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना मेरे बच्चों? 16, क्लियर है? अगर यहां ऐसा होता कि -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना होता मेरे बच्चों? 8 होता। कितना होता? 8 होता। और प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस, क्लियर है? तो यहां जो आंसर आता वो किसका आता मेरे बच्चों? यहां माइनस का आंसर आता। यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया? क्लियरली समझ में आया? चलिए अब हम छोटे से फैक्टर्स पर हम बात करते हैं कि अब इन संख्याओं को हमने जोड़ना और घटाना तो सीख लिया, क्लियर है? अब हम देखते हैं कि भिन्नों को, देखिए भिन्नों को जोड़ने वाले मसले में आपको बहुत छोटे से बेसिक से समझाता हूं। अगर अभी आप सामान्य भाषा में सीखेंगे तो सामान्यतः जो भिन्न होगी वह 2 प्रकार की होगी। क्लियर? कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। भिन्न मूलतः, भिन्न मतलब हम बोलते हैं फ्रैक्शन को। भिन्न मतलब किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन को, क्लियर है? अब आप बोलेंगे कि सर आप बेसिक समझाते समझाते भिन्न में चले गए। नहीं, हम अभी भिन्नों के प्रकार या भिन्नों के सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम बहुत बेसिक चीजों को ही समझ रहे हैं, क्लियर है? क्योंकि मैं आपको अभी बता देता हूं, जैसे कई विद्यार्थी मेरे पास क्लास में आते हैं, मैं उनको भी यही बताता हूं, और मैंने उनके जो कैपेसिटी होती है, उनके जो लर्निंग पावर होती है, उनको देखा है। जैसे मैंने उनसे बोला कि 2 + 2 कितना होगा, वो फटाक से बता देते हैं सर 4 होगा। लेकिन अगर वही मैंने बोल दिया कि 2/3 + 2/3 क्या होगा, तो उन बच्चों की चिट्टी पिट्टी क्या हो जाती? गुल हो जाती, क्योंकि वो बच्चे, उन्होंने बेसिक नहीं सीखा है। तो मैं आपको आज यहीं से बेसिक चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा, उससे फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सुनना ध्यान से। भिन्न, तो हम भिन्न को अभी 2 प्रकार की, एक होती है मेरे बच्चे सरल भिन्न, एक क्या होती है? सरल भिन्न, जिसको हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको? सिंपल फ्रैक्शन। और एक होती है मेरे बच्चों संयुक्त भिन्न। क्या होती है? संयुक्त
भिन्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फ्रैक्शन। क्लियर है? तो अब आप देखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सरल भिन्न, जैसे यहां लिखा है मेरे बच्चों 2/2, ये एक सरल भिन्न है। जैसे यहां लिखा हुआ है 5/3, ये एक सरल भिन्न है। जैसे यहां लिखा हुआ है 10/3, ये एक कैसी भिन्न है बेटा, सरल भिन्न है। क्लियर है? और सरल भिन्न को डायरेक्टली काटा जा सकता है, डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? अब सुनना आप ध्यान से, संयुक्त भिन्न फिर किसे कहेंगे, देखते हैं। अपन किसको चेंज करते हैं, इसी को हम सरल भिन्न को संयुक्त भिन्न में चेंज करके देखते हैं। क्लियर है? अब संयुक्त भिन्न क्या होता है, इसे 5 लिखा है मेरे बच्चों, और इस 5 में बटे में लिखा, मतलब 3 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। सिंपल सी बात है। अब 3 का भाग लगाइए, तो आपने लिखा 3 एकम 3, क्या लिखा है आपने, 3 एकम 3, और 3 कितनी बार गया बेटा, यहां पर 1 बार, बचा कितना आपके पास, 2 बच गया। बात समझ में आई क्या, कितना बच गया, 2 बच गया। अब ये जो 2 बचा हुआ है, क्या 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या 3 का भाग जाएगा 2 में, नहीं जाएगा। वो बात मत करिए अभी कि सर पॉइंट लगा के चले जाएंगे, जीरो नहीं। अभी आप सिंपल सा समझिए कि 5/3 को संयुक्त भिन्न में कैसे बदले, और इस संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदले, इसी से हमारी चीजें क्या होगी, सॉल्व होगी। तो सुनिए ध्यान से, यहां क्या लिखा है बताइए। आपको यह भी पता होगा कि इसको कहते हैं भाजक, इसको क्या कहते हैं, भाजक, इसको क्या कहते हैं, भाज्य, और इसको क्या कहते हैं, भागफल, और इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, शेषफल। बोलो, इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, ये लिखा मैंने 1। अब जो रिमाइंडर बचा है मेरे बच्चों, उसको ऊपर लिखेंगे, शेषफल को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग दिया है वो कहां लिखेंगे मेरे बच्चों, यहां नीचे लिखेंगे। आपको बात समझ में आई क्या? तो हमने इस सरल भिन्न को किस में चेंज कर दिया, संयुक्त भिन्न में चेंज कर दिया। हमने सरल भिन्न को किस में चेंज कर दिया, संयुक्त भिन्न में। और मैंने आपको बताया कि संयुक्त भिन्न को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाएगा, उसको फिर से किस में चेंज करना पड़ेगा, सरल भिन्न में। अब मैं आपको यहां से आगे का आंकड़ा बताता हूं कि संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो ये संयुक्त भिन्न है मेरे बच्चों। अभी आपने एक आंकड़ा लिया था संयुक्त भिन्न में, 1 सही 2/3, क्योंकि ये सरल भिन्न क्या थी बताइए जल्दी से, सरल भिन्न थी मेरे बच्चों 5/3। कितनी थी, 5/3। आपने 5/3 को किस में चेंज कर दिया, 1 सही 2/3 में। क्या आपको पता है कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें समझने का, जैसे लिखा है 1 सही 2/3, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि यहां पर क्या होगा, इनका आपस में गुणा होता है। 3 एकम कितना हो गया, 3, और ऊपर वाली संख्या मेरे बच्चों जुड़ती है, तो 3 एकम 3, 3 और 2 कितना मेरे बच्चों, 5, और 5 बटे में फिर से क्या लिखना पड़ेगा, 3। क्या आपको समझ में आया कि मैंने सरल भिन्न को संयुक्त भिन्न में और संयुक्त भिन्न को किस में बदल दिया, सरल भिन्न में। जब भी कभी आपको किसी क्वेश्चंस में सॉल्व करना हो तो आपको सबसे पहले उसे किस में चेंज करना पड़ेगा बेटा, उसको सरल भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? एक और अपन एग्जांपल छोटा सा यहीं पर ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां से हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया है, यहां लिखा है 10/3। कितना लिया बेटा, 10/3। अब इसको मुझे संयुक्त भिन्न में बदलना है, तो 10/3 में 3 का भाग लगेगा क्या बेटा, 3 तिया कितना होगा मेरे बच्चों, 9, कितना बच जाएगा, 1। अब आप सुनने का प्रयास करना, ये भागफल है मेरे बच्चों, ये यहां लिखा जाएगा, ये रिमाइंडर है मेरे बच्चों, ये ऊपर लिखा जाएगा, और ये भाजक है मेरे बच्चों, कहां लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। अब आप मुझे इतना बताइए, यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम करेंगे 3 × 3 + 1, 3 तिया 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 10, और 10 बटे कितना हो गया, 3। आपको बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? आप ध्यान रखिए, एक एक चीजें समझेंगे तो बेसिक मैथ्स आपका क्लियर हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया था यहां पर 2/3 + 2/3। क्लियर है? तो क्या आपको पता है कि इस 2/3 को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता? इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना एक एक बात, तो आप इस तरह की चीजों को जल्दी समझ पाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर आधार बराबर है, आधार क्या है, बराबर है, तो एलसीएम हमेशा वही संख्या आ जाती है। क्लियर है क्या? एलसीएम हमेशा वही संख्या आ जाती है। अब सुनना ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं, वरना यहां पर डायरेक्ट भी हो सकता है। अब क्या होगा बेटा, इस 3 में सबसे पहले लगता है भाग।
सबसे पहले क्या लगता है, भाग। अब आप मुझे बताइए 3 का 3 में भाग लगाया तो 3 एकम 3 होता है क्या? बिल्कुल होता है। मतलब कितनी बार गया यहां से भाग? एक बार। बात समझ में आई आपको? और इस एक का ऊपर वाली संख्या से क्या होता है मेरे बच्चों? गुणा होता है। एक का ऊपर वाली संख्या से क्या होगा? गुणा। तो 2 एकम कितना हो गया? 2। क्लियर है क्या? चिन्ह किसका लगा है? प्लस का। फिर से देखिए, फिर से इस 3 का इस 3 में क्या लगेगा मेरे बच्चों? भाग लगेगा। और भाग लगेगा तो 3 एकम कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। और इस एक का फिर ऊपर वाली संख्या से क्या जाएगा? गुणा होगा। क्लियर है? तो यहां से गुणा करेंगे 1 का 2 में, तो 2 एकम कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 2 आ जाएगा। यानी हमारा फाइनल क्या आंसर आया? 2 और 2 कितना हो गया बेटा? 4। और 4 बटे कितना लिख दिया मैंने? 3। क्या आपको बेसिक बात समझ में आई? क्लियरली समझ में आया ना? इस प्रकार से हमारा इस पॉइंट का आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 4/3। और आगे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने यहां पर क्या ले लिया है? यहां ले लिया है 4/3 और प्लस कर दिया मैंने, यहां ले लिया 3/4। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ेंगे। अब अभी आप करेंगे, जैसे ऊपर 2 थे तो हमने 4/3 लिख दिया, लेकिन यहां आप देखिए मैंने इसीलिए पहले एलसीएम लेने का बोला। अब आप मुझे बताइए 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है? अब दिक्कत ये कि एलसीएम लेना भी नहीं आता सर हमको। मैं वहां भी चीज सिखा देता हूं आपको। जैसे ये 3 लिखा मेरे बच्चों और ये 4 लिखा, इन दोनों का एलसीएम हम कैसे लेंगे? सबसे पहले ध्यान रखना, अगर 2 से कटने वाली संख्या हो तो किससे काटेंगे? 2 से। फिर अगर 2 से न कटे तो उससे ऊपर फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। क्लियर है? सबसे पहले किससे काटेंगे बच्चा? 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे। क्या 2 का भाग 3 में जाता है बेटा? नहीं जा, इसलिए इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अच्छा, 2 का भाग किस में चला गया मेरे बच्चों? 2 में। तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4। क्लियर है क्या? अब मुझे बताइए, क्या फिर से 2 से कटने वाली संख्या है बेटा? बिल्कुल है। और 2 से कटने वाली संख्या है, 3 कटेगी क्या? नहीं कटेगी। और 2 कितनी बार कट गया मेरे बच्चों? 1 बार कट गया। बात आपको समझ में आई? अब देखिए, क्या अब 2 से कटने वाली संख्या दिख रही है? नहीं। तो अब हम किससे काटेंगे मेरे बच्चों? 2 से बड़ी कौन होती? 3। यानी यहां 3 है, इसलिए हम 3 से काट रहे हैं। क्लियर है? अब 3 से कितनी बार कटेगा मेरे बच्चों? 1 बार कटेगा। यहां तक की आपको बात समझ में आई? अब क्या होगा? इन सबका आपस में क्या करेंगे बेटा? गुणा। जैसे ये लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया कितना बेटा? 12। तो यहां भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12। यानी फाइनली हमने नीचे वाली संख्या का लिया है एलसीएम, 3 और कितना? 4 का। तो 3 और 4 का जब मैंने एलसीएम लिया मेरे बच्चों, तो एलसीएम कितना आया ये बता दो आप मुझे। कितना आ गया मेरे बच्चों? 12 आ गया। कितना आ गया एलसीएम हमारा? 12 आ गया। क्लियर है क्या? अब 12 जब एलसीएम आया, सुनना ध्यान से, तो 12 नीचे लिखा जाएगा एलसीएम। अब सुनो, अभी वही वाली घटना वापस हम करने वाले हैं। कौन सी? सबसे पहले नीचे वाली संख्या का लगाया जाता है भाग। तो 3 का 12 में भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा बेटा? 4 बार। क्लियर है क्या? 3 का 12 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4। 3 चौक 12। क्लियर है? और इस 4 का अब ऊपर वाली संख्या से होता है बेटा मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मुझे ये बताइए 4 चौक कितना होगा बेटा? 16 हो जाएगा। यानी यहां जो आंकड़ा आएगा वो कितना आएगा? 16 आएगा। प्लस का चिन्ह प्लस का लगेगा। अब मुझे बताइए इस 4 का फिर से क्या होगा बेटा? भाग लगेगा। तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और इस 3 का अब ऊपर वाली संख्या से क्या हो जाएगा बेटा? गुणा हो जाएगा। तो 3 तिया कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 9 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? यहां 16 है, यहां कितना है बेटा? 16 है। 16 प्लस कितना है? 9। तो 16 और 9 कितना होता है ये बताइए। तो 16 और 9 होता है मेरे बच्चों 25। और 25 बटे कितना लिखा जाएगा? 12। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई कि फ्रैक्शन वाली संख्या को कैसे जोड़ा जाता है?
क्लियर आया समझ में? सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, फिर इस संख्या का इसमें भाग लगाना, एलसीएम में जो संख्या है उसका ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या सर घटाया भी ऐसे ही जाएगा? तो हम इसी संख्या को एक बार घटाकर भी देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा है 4/3 और लिखा है 3/4, इसको घटाना है, फिर वही घटना करना है। 3 और 4 का एलसीएम अभी हमने लिया मेरे बच्चों, कितना आया था, 12। अच्छा, इसका क्या होगा बताइए जल्दी से, इसका भाग लगेगा। तो सबसे पहले मैंने भाग लगाया, भाग कितनी बार गया मेरे बच्चों, 4 बार, और 4 का ऊपर जाके गुणा होगा, 4 चौक कितना होगा, 16। क्या सर माइनस होगा तब भी गुणा ही होगा? हाँ, इन संख्याओं को ऐसे ही काटेंगे, गुणा ही होगा। क्लियर है? अब अच्छा, गुणा हो गया 16, चिन्ह किसका मेरे बच्चों, माइनस का। अब सुनना ध्यान से, 4 का भाग लगेगा 12 में, तो कितनी बार जाएगा बेटा, 3 बार, और इस 3 का ऊपर जाके गुणा होगा, तो 3 तिया कितना हो गया मेरे बच्चों, 9। अब आप मुझे बताइए जरा कि 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 7 बचे। अब 7 बटे कितना लिखा जाएगा मेरे बच्चों, 25 लिखा जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? तो समझ में आया बेटा कि इसका जो आंसर है हमारा कितना है, 7/12। आइए अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो अब हम समझते हैं कि ये जो सिंपल फ्रैक्शन होती है, सरल भिन्न होती है, इनका गुणा कैसे किया जाता है, इनका भाग कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक संख्या लिखी हुई है हमारे पास में, 16/4 गुणा 5/8, मान लीजिए एक संख्या लिखी हुई है। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए, या फिर हम इसको, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 16/4 और 5 बटे कितना लिखा हुआ है बच्चा, 8 लिखा हुआ है। क्लियर है? या इसको हम 12/8 करते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आएगा, 5/8 को भी हम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये गुणा का चिन्ह है बेटा, गुणा का चिन्ह होने पर संख्या आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि 8 एकम 8, 8 दूना क्या हो गया बेटा, 16, मतलब ये 2 बार में कट गया। और 4 एकम 4 बच्चा, 4 तिया कितना हो गया, 12, यानी हमारे पास बचा है 2 गुना 3, और 2 तिया कितना होता है मेरे बच्चों, 6। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? इसी प्रकार से हम एक पॉइंट और लेते हैं, यहीं पर हम एक पॉइंट और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 15/5 गुणा 3/20, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है? गुणा का चिन्ह है बेटा, डायरेक्टली कट जाएगा। क्लियर है? कैसे काटेंगे सुनिएगा ध्यान से, ये 5 से कटेगा, 5 कितनी बार कटेगा बताइए जल्दी से, 5 तिया 15। क्लियर है? और ये कितनी बार कट जाएगा, 5 चौक 20। बात समझ में आई क्या? अब कोई ऊपर संख्या कटने वाली है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 3 तिया कितना हो गया मेरे बच्चों, 9, और 5 चौक कितना हो गया मेरे बच्चों, 20। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 9/20। यानी हम ये सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन का गुणा कैसे किया जाता है। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक चीज और आप समझिए कि फ्रैक्शन का भाग कैसे करेंगे बेटा। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 20/40 डिवाइडेड बाय 10/20, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, यहां से हम बात करते हैं चिन्ह बदलने की। क्या बात करते हैं यहां से, चिन्ह को बदलने की, या फिर यहां इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना, यानी कि संख्या का चिन्ह बदलकर संख्या को उलट देना। अब सुनिए बेटा, कभी भी इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली भाग में सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले सुनिए ध्यान से बेटा, है ना, कि ये 20 बटे क्या है मेरे बच्चों, 40 है, और ये जो भाग का चिन्ह है बेटा, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, गुणा में। अब भाग का चिन्ह जब गुणा में कन्वर्ट होता है या बदलता है मेरे बच्चों, तो 20, ये जो संख्या, ध्यान है कि चिन्ह के बाद वाली ये संख्या ऊपर चली जाएगी बेटा, और वो संख्या कहां चली जाएगी, नीचे। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब हम किसी भी संख्या को इस प्रकार से भाग में डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसको गुणा में परिवर्तित करना पड़ेगा। और वही बात हो गई, ये गुणा वाला क्वेश्चन हो गया, हम डायरेक्टली कर देंगे। 10 एकम 10 मेरे बच्चों, 10 दूना 20, 20 एकम 20 मेरे बच्चों, 20 दूना कितना, 40। मतलब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 2, और नीचे भी क्या बचा है मेरे बच्चों, 2, और 2 से 2 कटेगा कितनी बार मेरे बच्चों, 1, और इस पॉइंट का हमारा आंसर कितना बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको ये पूरा फैक्टर समझ में आया बेटा? देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके हम देखते हैं। एक क्वेश्चन और जब हम करेंगे, तो मान लीजिए मैंने यहां लिया है 80/8 भागित
40/20 है ना, ऐसा कुछ मैंने एक संख्या ले ली। क्लियर है? इसको डायरेक्टली सॉल्व ऐसा नहीं कर देंगे कि 20 चौक 80 हो जाएगा, नहीं कटेगा बेटा। क्लियर है? इसको काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 80/8 अपनी जगह रहेगा मेरे बच्चों, ये चिन्ह किसमें कन्वर्ट हो गया, ये चिन्ह आपका कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का चिन्ह कन्वर्ट होने के बाद पीछे वाली संख्या, पीछे जो संख्या होती है वो ऊपर चली जाएगी, और ऊपर वाली संख्या कहां चली जाएगी मेरे बच्चों, नीचे चली जाएगी। क्लियर है क्या? अब हम काट सकते हैं, 40 से कितनी बार कटेगा बेटा, 2 बार, है ना, 40 दूना 80 होता है। क्लियर है? अब ये संख्या भी कट सकती है क्या, हाँ बिल्कुल कट सकती है मेरे बच्चों। 2 से ये 8 कटेगा कितनी बार बेटा, 4 बार, और 4 से ये 20 कटेगा कितनी बार बेटा, 5 बार, यानी कि हमारा यहां आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों, 5 आ गया। बात आपको समझ में आई? इस प्रकार से इन्फेक्शन वाली संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा और क्या किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया है ना, क्वेश्चन उसने क्या दिया है, उसने दिया है 16/2 गुणा 8/4 गुणा 20/10 गुणा 10/30 गुणा 4/3 गुणा 40/30। क्लियर है? कभी आपके पास में या 40/20 इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दिया बेटा उसने, और आपसे पूछा कि बताइए इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई वाला फैक्टर बताया, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर क्या कौन किससे कटेगा मेरे बच्चों, यहां देखना ये 4 है, आप किसी को भी किसी से काट सकते हो जो कटने वाली संख्या हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम एक काम करते हैं, इस 4 से इस 8 को या 4 से 8 को नहीं काटे। देखिए मैं आप किसी को भी काटेंगे कोई दिक्कत नहीं। 4 से मैंने 16 को काट दिया कितनी बार बेटा, 4 बार, 4 चौक 16 हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद इस 2 से इस 8 को काट दिया कितनी बार बेटा, 4 बार। 10 से ये 20 कट जाएगा कितनी बार बेटा, 2 बार। 10 से ये 30 कट जाएगा कितनी बार बेटा, 3 बार। क्लियर है? अब हमारे पास क्या बचा है, 20 से ये 40 कट जाएगा कितनी बार बेटा, 2 बार। क्लियर है? मतलब जरा देखेंगे तो ऊपर क्या बचा मेरे बच्चों, 4 बचा, गुना फिर 4 बचा, गुना 2 बचा, गुना 4 बचा, गुना क्या बचा, 2, और बटे में कितना बचा मेरे बच्चों, 3, गुना कितना बचा, 3। क्लियर आई बात समझ में क्या? यानी कि हमने क्या किया है, इन संख्याओं को आपस में क्या कर दिया मेरे बच्चों, काट दिया। आप और एक और बार इसको सामान्य से समझना, 4 से मैंने 16 काटा, 4 से 16 कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 चौक 16। 2 से 8 कितनी बार काटा, 4 बार काटा। 10 से कम 10, 10 दूना कौन कट गया बेटा, 20 कट गया। 10 से कम 10, 10 तिया कौन कट गया बेटा, 30 कट गया, 3 बार में। क्लियर है क्या? उसी प्रकार से अब हमारे पास ये संख्या इससे कट गई कितनी बार, 20 दूना 40। ऊपर क्या बचा बेटा, 1 4 ये बचा, हमने लिख दिया ये 4 यहां, ये 2 और ये 4 और ये 2। क्लियर है बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर लेंगे, आपस में इन सबका क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर है? तो 4 चौक कितना होता है बेटा, 16, 16 दूना कितना होता है, 32। क्लियर है? और 32 में 4 का गुणा करिए जरा, 32 में 4 का, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 128। 128 दूना कितना होता है बेटा, तो 128 दूना होता है 8 दूना 16, हासिल कितना 1, और 12 दूना सॉरी 2 दूना 4 और 1 कितना 5, और 2 एकम कितना हो गया बेटा, 256। यानी ऊपर वाली संख्या जो है वो कितनी आई मेरे बच्चों, 256 आई है, और 3 तिया कितना होता है, 9, यानी 256/9 मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्या आपको बात समझ में आई? एक गुणा वाले चिन्ह को इस तरीके से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे और हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है? अब आगे जब हम और बढ़ते हैं मेरे बच्चों, तो हमें क्या समझना है, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा है 20/4 गुणा 8/2 भागित 10/20 गुणा 5/4 भागित 15/3 गुणा 4/5। ऐसा मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन में उसने बोल दिया बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए बेटा, गुणे वाली संख्या तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जहां पर भाग लगा है वो डायरेक्टली कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। और जहां भाग लगा है पहले उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चों, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जरा सा क्वेश्चन को क्या करें, देखने का हल्का सा प्रयास कीजिए। ठीक है? जैसे ये लिखा है 20, तो 20 को क्या करेंगे,
20/4 अपनी जगह रहेगा मेरे बच्चों, गुणा का चिन्ह भी गुणा का चिन्ह है, इसलिए संख्या पलटेगी नहीं। क्लियर है क्या? उसके बाद देखिए ये भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह किस में कन्वर्ट होगा बेटा? गुणा में। गुणा में होते ही 20 ऊपर और 10 कहां मेरे बच्चों? नीचे। गुणा का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे की वैसी संख्या रहेगी 5/4। भाग का चिन्ह किस में कन्वर्ट होगा मेरे बच्चों? गुणा में। और जैसे ही गुणा में कन्वर्ट होगा 3 ऊपर और 15 कहां मेरे बच्चों? नीचे। इसी प्रकार से गुणा का चिन्ह है, 4 बटे क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। क्या क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर हमने रेसिप्रोकल चिन्ह बदलकर जो है संख्याओं को सभी को गुणा में ले आए हैं। क्लियर है? मतलब ये क्वेश्चन हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर है बेटा? अब इसको कैसे काम चलाएंगे सुनना ध्यान से। जैसे ये 4 है बेटा, 4 से ये 8 कितनी बार कट जाएगा? 4 से ये 8 कट जाएगा मेरे बच्चों 2 बार, 4 दूना 8 होता है। क्लियर है? और 2 से ये 20 कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों? 10 बार कट जाएगा। क्लियर है? इस 10 से ये 10 आसानी से कट जाएगा। क्लियर है? 4 से मेरे बच्चों ये 20 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। क्लियर है क्या? 4 से ये 20 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। अब 5 से ये 15 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। और 3 से कौन कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों? 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा है 2, 2 से ये नहीं, 2 से नीचे कोई कटने वाली संख्या नहीं है मेरे बच्चों, इसलिए इसको 2 को ऊपर ही रहने दिया जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास फाइनली क्या बचा? देखिए यहां बचा है 2 गुणा ये कितना बचा? 5 गुणा ये क्या बचा? 4 और बटे में कितना लिखा हुआ है मेरे बच्चों? 5। नहीं, यहां से हम और क्या कर सकते हैं ये भी सुनो। ये 5 से कौन कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों? 5 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब हमारे पास बचा है 2 गुणा 4 केवल, और कुछ नहीं बता। और 4 दूना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 4 दूना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? बताइए जल्दी से। अरे 4 दूना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 8 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात अब समझ में आई? क्या आपको सिस्टम समझ में आ रहा है कि कैसे हम क्वेश्चंस को करें? अब इतने बड़े अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से। अब अगर इसी क्वेश्चंस को हम कुछ और थोड़ा सा संयुक्त भिन्न लेकर सरल भिन्न में कन्वर्ट करके देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 सही 2/5 गुणा 5 सही 2/4 भागित 8 सही 2/4 भागित 5 सही 2/3 गुणा 4 सही 2/2, इसकी वैल्यू बताइए। क्लियर है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। और इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो मैंने आपको पहले ही समझाया मेरे बच्चों कि पहले संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है, उसके बाद फिर उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। कंबाइंड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबसे पहले क्या होता है आप बताइए मुझे, क्या होगा? सबसे पहले इसका आपस में गुना होगा। 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 22 बटे कितना? 5। क्लियर है? गुणा का चिन्ह गुणा का रहेगा। 5 चौक कितना होगा बेटा? 20, 20 और 2 कितना हो गया मेरे बच्चों? 22, और 22 बटे कितना मेरे बच्चों? 4। अब देखिए यहां भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह तो अभी हम भाग का ही रहने दे रहे हैं। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा क्यों। गुणे में उसको बदलेंगे। 8 चौक कितना हो गया मेरे बच्चों? 32, 32 और 2 कितना होता है? 34 बटे कितना हो गया बेटा? 4। फिर भाग का चिन्ह लगा देते हैं। 5 तिया कितना हो गया? 15, 15 और 2 कितना मेरे बच्चों? 17, 17 बटे कितना हो गया? 3। गुणा का चिन्ह है, गुणा का रहने देते हैं। 4 सही 2/2 को कैसे करेंगे? 4 दूना कितना हो गया बेटा? 8, 8 और 2 कितना होता है बेटा? 10, 10 बटे कितना हो गया? 2। यानी कि ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हमने सरल भिन्न में पहले कन्वर्ट किया। क्लियर है? अब क्या किया जाए? अब चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो सुनिए ध्यान से, ये जो आप संख्या देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, 22/5 अपनी जगह रहेगा,
गुणा अपनी जगह 22/4। क्या आपको पता है कि भाग का चिन्ह किस में कन्वर्ट होगा? गुणा में कन्वर्ट होगा। गुणा में कन्वर्ट हुआ तो 4 ऊपर चला गया मेरे बच्चों और 34 कहां आ गया? नीचे आ गया। ये भी भाग में कन्वर्ट होगा मेरे बच्चों, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 17 कहां आ जाएगा मेरे बच्चों? नीचे आ जाएगा। इनटू देखिए 10 बटे कितना रहेगा? ये 2 ही रहेगा। क्लियर है क्या सभी को? अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है ये एक्चुअल क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। करते जाइए इस अकादमी उज्जैन के इस मैथमेटिक्स वाले सेशन में आपका स्वागत है। आइए हम कल जो हमने देखा था उसको आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक से मैथ सिखाया था, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इन सारे फैक्टर्स पर कल हमने बात की थी और हम पहुंचे थे फ्रैक्शंस वाली वैल्यू को जोड़ने और घटाने में। तो आज हम यहाँ पर एक फैक्टर को देखते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास हो, जैसे 80/4 गुणा 20/40 डिवाइडेड बाय 20/5 इंटू 5/15 डिवाइडेड बाय 30/45 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप की अगर वैल्यू हमारे पास होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर कल हमने चर्चा की। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो संख्या है ना, ये संख्याएं अगर गुणा है और हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू है तब तो डायरेक्टली कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भाग का चिन्ह है तो हमें उसे किस में चेंज करना पड़ेगा? गुणा के चिन्ह में। और गुणा के चिन्ह में चेंज करते ही उस चिन्ह के बाद वाली संख्या आपस में क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है। देखिए ध्यान से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 80 बटे कितना है मेरे बच्चों? 4, वो वही रहेगा। 20/4 भी वही रहेगा। अब ये आप देखिए जरा, ये आपने देखा है कि ये भाग का चिन्ह है, इसको हम किस में चेंज कर देते हैं? मल्टीप्लाई में। बिना मल्टीप्लाई में चेंज किए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आपने क्या किया? 5 ऊपर चला गया है मेरे बच्चों और 20 कहां आ गया? नीचे आ गया। इनटू 5 बटे कितना रहेगा? 15, और वापस से ये भाग वाला चिन्ह किस में चेंज हो गया? मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। तो 45 मेरे बच्चों ऊपर चला गया है और 30 कहां रहेगा? नीचे रहेगा। बात समझ में आई आपको? मतलब हमने दोनों भाग के चिन्ह को किस में कन्वर्ट कर दिया या चेंज कर दिया? हमने गुणा में चेंज कर दिया। अब इसको आसानी से काटा जा सकता है, आइए काट के देखते हैं। जैसे मैं आपको 4 से हमारा जो है 80 कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। 20 चौक 80 होता है। क्लियर है? अब 4 से हमारे पास में ये है कितनी बार कट जाएगा? 20, 5 बार कट जाएगा। क्लियर है? और 5 से ये 20 4 बार कट जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 3 से ये 15 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। क्लियर है? और ये 45 जो है 3 से कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। 15 दिया 45 हो जाएगा। क्लियर है? 15 से 15 एकम 15 और 15 दूना क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 30 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास क्या संख्या बची है? 4 बचा है। 4 से ये 20 कट जाएगा कितनी बार मेरे बच्चों? 5 बार। और इस 5 से ये 5 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर है? अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास ऊपर जो संख्या है उनमें बचा है क्या? यहाँ 5 बचा है, इनटू यहाँ 5 बचा है, और नीचे जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बचा है? केवल 2 बचा है। तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 25, और 25/2 हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कल हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश की। चलिए आज थोड़ा और टफ टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? इससे अगले लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा है 80/4 गुणा 20/10 डिवाइडेड बाय 5/15 डिवाइडेड बाय 15/30 इनटू 10/2 इनटू 10/5। क्लियर है? और इसके भी बटे में हमने एक संख्या लिख दी 18/9 डिवाइडेड बाय 30/6 इनटू 16/4 डिवाइडेड बाय 15/20 इनटू
10/2 डिवाइडेड बाय 2/4। क्लियर है? अब ये देखिए जरा, ये है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसने आपसे पूछा है कि बताइए इसका जो है क्या आंसर आएगा या इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले ये बताइए। सबसे पहले हमको करना है रेसिप्रोकल की प्रोसेस। रेसिप्रोकल मतलब चिन्हों को चेंज करना। अभी थोड़ी देर के लिए आप इस क्वेश्चन में नीचे वाली वैल्यू को भूल जाइए। नीचे वाली वैल्यू को भूल गए तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे सामने आ गई। क्या आपको पता है, मैं यहीं पर चिन्ह चेंज कर रहा हूं, है ना? क्या आपको पता है कि सबसे पहले, चलिए हम नीचे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको। जैसे ये लिखा है 80 बटे क्या लिखा मेरे बच्चों, 4। क्लियर है? क्या लिखा है? 80 बटे 4 लिखा है। मल्टीप्लाई वही रहेगा, 20 बटे कितना लिखा है बेटा, 10 लिखा है। डिवाइडेड बाय, तो ये जो है जो डिवाइडेड का चिन्ह है ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं। तो 15 ऊपर चला जाएगा मेरे बच्चों और 5 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से ये चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, तो 30 ऊपर चला जाएगा मेरे बच्चों और 15 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई का चिन्ह मल्टीप्लाई का ही रहेगा, तो 10 वही रहेगा और 2 भी वही रहेगा। मल्टीप्लाई का चिन्ह फिर से मल्टीप्लाई ही रहेगा और 10 बटे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 5 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाली पूरी वैल्यू को हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद हमने बटे में ले गए। बटे में हमें पता चल रहा है कि 18 बटे कितना है मेरे बच्चों, 9 है। 18 बटे 9 है। ये डिवाइड वाला किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। तो 6 ऊपर जाएगा मेरे बच्चों और 30 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 16/4 अपनी जगह रहेगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब डिवाइड वाला जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 20 ऊपर चला जाएगा मेरे बच्चों और 15 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से इनटू किया, 10 वही रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा और फिर से डिवाइड का चिन्ह है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 4 ऊपर जाएगा मेरे बच्चों और 2 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाली पूरी संख्या को सेम सिस्टम में जमा दिया, जहां भाग था वहां गुणा कर दिया बस। और इसके अलावा कोई काम मैंने इस पूरे क्वेश्चंस में भी नहीं किया। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली को सॉल्व करके देख लेते हैं। 10 से ये कट जाएगा कितनी बार मेरे बच्चों, 2। और 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। क्लियर है? और 2 से ये 80 कट जाएगा कितनी बार, 40 बार। क्लियर है? क्या कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। अब हम इन संख्याओं को काट देते हैं। 15 से कौन कट जाएगा मेरे बच्चों, 15 कट जाएगा। 5 से ये 30 कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों, 6 बार कट जाएगा। क्लियर है? कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। और 2 से ये 40 कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों, 20 बार कट जाएगा। और इस 5 से ये जो है आपका 20 फिर से कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों, 4 बार कट जाएगा। क्लियर है? यानी हमने ऊपर वाली सभी संख्याओं को क्या कर दिया है, काट दिया। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या बचा, एक 10 यहाँ पर बचा है, एक 10 यहाँ पर बचा है और ये एक यहाँ पर क्या बचा है ऊपर मेरे बच्चों, 4 बचा है। तो 10 में 10 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100। और 100 में 4 का गुना करेंगे तो मेरे बच्चों ऊपर वाली संख्या पूरी तरीके से कितनी आ गई, 400 आ गई। क्लियर है? क्या कितनी आ गई, 400। अब नीचे वाली संख्या को हम काटते हैं। किससे कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूना क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 18 हो जाएगा। और 2 से ये 30 कट जाएगा कितनी बार, 15 बार कट जाएगा। क्लियर है? 30 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। अब हम किसको काट सकते हैं, हम काट सकते हैं 5 से काट देते हैं। 5 दिया 15 हो जाएगा मेरे बच्चों और 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है? 5 चौक क्या हो जाएगा, 20। 4 से 16 कितनी बार कटेगा मेरे बच्चों, 4 बार कटेगा। क्लियर है? और 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये 6 कितनी बार कटेगा बेटा, 2 बार कटेगा। क्लियर है? अब ऊपर जरा हम देखेंगे तो हमारे पास एक संख्या और बची है। देखिए 2 से नहीं सॉरी 5 से ये 2 बार कटेगा। 5 गुना 10 और ये 5 दिया कितना हो गया मेरे बच्चों, 15 हो गया। क्लियर है? अब ऊपर जरा देखिए कि हमारे पास बचा क्या है।
ऊपर हमारे पास फाइनली बचा है, यहाँ देखिए 2 बचा है, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 2 बचा है और यहाँ क्या बचा है, 4 बचा है। क्लियर है। और नीचे देखेंगे तो हमें केवल क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 2 से गुणा करेंगे 4 का, 4 गुना कितना होता है मेरे बच्चों, 8, 8 गुना कितना होता है 16, और 16 चौक कितना होता है मेरे बच्चों 64, कितना होता है 64। क्लियर है। और 64 बटे कितना हो गया, ये 3 हो गया। 64 बटे कितना हो गया 3, मतलब मैं इसके नीचे लिख दूंगा 64 बटे कितना मेरे बच्चों 3। क्लियर है क्या। अब थोड़ा सा यहाँ एक पॉइंट और समझिए ना, यहाँ कितना आ गया है हमारा 64 बटे 3 आ गया है। क्लियर है। अब अगर मैं इस वाले सेक्टर को सॉल्व करता हूँ, कौन से वाले सेक्टर को, ये कितने सेक्टर को, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप सुनिए ध्यान से। इसके लिए हम आगे एक पेज लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा था मेरे बच्चों, 400 बटे 64 बटे 3 लिखा था। क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से क्या होता है, अगर इस प्रकार की संख्या डबल बटे में आ जाए, देखो 400 के बटे में 64 और 64 के बटे में कितना है 3 है, 64 के बटे में कितना है मेरे बच्चों 3 है। ऐसी संख्या, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है 10, 10 बटे लिखा 5 और 5 बटे कितना लिखा, मान लीजिए 2। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि ये डबल बटे वाली संख्या ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी अगला हमारा फैक्टर बनेगा 10 गुना 2 बटे कितना मेरे बच्चों 5। ये 5 10 के बटे में ही रहेगा, ये 10 के बटे में, लेकिन 2 जो है ऊपर जाके क्या हो जाता है मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 और 2 कितना हो जाता है मेरे बच्चों 4। तो क्या यही प्रोसेस हम यहाँ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। ये मैथ्स का बहुत बेसिक सा मामला है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, 400 गुना 3, ये 3 ऊपर चला गया मेरे बच्चों 3, और बटे में कितना बचा है 64। तो 4 दिया कितना होता है बेटा 12, या इसको एक काम करते हैं, यही काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने से कटेगा, ये आपका कट जाएगा 2 से, 3 बार 2 दिया 6, और 2 से 2 बार, 2 गुना 4, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों 200 बार, फिर 2 से और कट जाएगा ये 16 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 100 बार। क्लियर है। यानी अब हमारे पास और भी कट सकता है, ये 2 से 8 बार कटेगा, ये 2 से कितनी बार कटेगा मेरे बच्चों 50 बार कटेगा। क्लियर है। अब ये 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा 25 बार। अब हमारे पास क्या आ गया है 25 गुना 3 बटे कितना मेरे बच्चों 4, यानी 25 दिया कितना होता है मेरे बच्चों 25 दिया होता है 75, और 75 बटे 4 फाइनली हमारा क्या आने वाला है यहाँ पर आंसर। बात समझ में आई। यानी किसी भी क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले इन सभी को सिस्टमेटिक जमाया, जहां भाग का चिन्ह है उसको गुणा में कन्वर्ट किया, जहां भाग का चिन्ह है उसको गुणा में कन्वर्ट किया, तो इस टाइप का हमारा एक समीकरण बनकर तैयार हुआ। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या किया, जब ये आया 400 बटे 64 बटे, है ना, 64 बटे कितना आया था मेरे बच्चों यहाँ पर 64 बटे 3 आया, तो आपने क्या किया, ये देखिए लिखा 64 बटे 3, और 64 बटे 3 को आपने उधर ले जाकर किस तरह सॉल्व करने की कोशिश की, ये 400 बटे 64 बटे कितना मेरे बच्चों 3। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल धैर्य से, शांति से, बिना कुछ अलग से दिमाग लगाए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आपको जो है क्या हो जाएगा इजी लगने लग जाएगा। क्लियर आई बात, समझो बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा आप देखेंगे, अब हम थोड़ा सा पैटर्न को क्या करेंगे चेंज करेंगे। अब कल मैंने देखिए, मैं कल बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि वहीं पर आपको बेसिक जोड़ घटाव सिखाया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पार्ट 2 में लेकर आए हैं। क्लियर है। तो पहले वाला अगर आपने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, पहले उस वाले जो है चैप्टर को चेक करिए। क्लियर है। उसको आराम से देखिए, शांति से, तब आपको ये क्वेश्चन आराम से जो है सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है बेटा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैंने कल आपको समझाया था कि चर और अचर क्या होता है ना, चर और अचर।
चर मतलब वेरिएबल्स जिनका मान क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, और अचर मतलब जिनका मान हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता। ये चर और क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो चर और अचर के मामले में यानी x और y के मामले में और 1 और 2 के मामले में आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी क्वेश्चंस आए, किस प्रकार के क्वेश्चन आए, जरा मैं आपको दिखा देता हूं। ये इस टाइप के जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करना है x वाली संख्या को एक तरफ और बिना x वाली संख्या को एक तरफ, बस इतना सा दिमाग में लेकर चलेंगे तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे आपसे। क्लियर है? आज तक आपको इनके फैक्टर्स नहीं बताए गए हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तैयार करके बताया गया, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन देते हैं, अरे ये अपने बस का नहीं, इसका मुझे सूत्र ही नहीं पता, इसका मुझे फॉर्मूला ही नहीं पता। मैं आपको बता दूं, किसी फॉर्मूले किसी सूत्र की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं लगती है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे अभी क्या कहा मेरे बच्चों, x वाली संख्या को एक तरफ लेना है, बिना x वाली संख्या को एक तरफ लेना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है 2x यही रहेगा मेरे बच्चों। ये जो माइनस का 7 आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको पता है कि बराबर से इधर आने पर माइनस की संख्या बराबर से इधर आकर किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है, और प्लस की संख्या उधर जाके किसकी हो जाती है मेरे बच्चों, माइनस की हो जाती है। तो देखिए x वाली संख्या, अच्छा ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये किसी संख्या के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसके सामने प्लस होता है। यहाँ प्लस है मेरे बच्चों, ये बराबर से उठकर इधर जाएगा तो किसका होगा मेरे बच्चों, माइनस का होगा। तो लिखा जाएगा -2x/3। क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों, -2x/3। अब मुझे बताइए बराबर का चिन्ह है, ये 7 माइनस का है मेरे बच्चों, तो इधर आकर ये 7 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पहले से देखिए 2x-3 तो उधर चला गया, तो यहाँ बचा कौन, 17 बचा, 17 बचा, और 7 उधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया, इस प्लस वाली संख्या को बराबर से जब मैं उधर ले गया तो वो माइनस की हो गई, और ये माइनस वाली संख्या बराबर से इधर लेकर आया तो वो किसकी हो गई मेरे बच्चों, प्लस की हो गई। बस इतना सा। अब अभी हमने सीखा है, हमने क्या सीखा है, 2/2 4 अगर हो तो इन दोनों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 4 दूना 8, 8 और 2 कितना 10, 10 बटे कितना 4, ऐसा सीखा है अभी हमने। अगर नहीं सीखा तो फिर से आप फर्स्ट पार्ट देखिए, बार-बार मैं एक ही बात कह रहा हूं आपसे कि उसको पहले समझना पड़ेगा। क्लियर है? कल की क्लास जिसने ज्वाइन की थी वो आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि इन दोनों का आपस में क्या होगा मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए 3 गुना कितना होता है मेरे बच्चों, 6 होता है, तो ये संख्या हो गई 6x। कितना हो गया मेरे बच्चों, 6x। 6x माइनस क्या बचेगा बताइए, 2x, और 2x अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे क्लियर है? और बराबर में कौन बचा मेरे बच्चों, 24 बचा। यह कितना बचा है, 24, क्योंकि 17 और 7 कितना होता है बेटा, 24 होता है। अब आप मुझे बताइए यहाँ 6x में से अगर 2x गए हैं तो बचा कितना होगा, आपको पता होगा कि 6x में से 2x गए तो बचा होगा 4x। 4x अपॉन कितना मेरे बच्चों, 3, और यहाँ पर क्या बचा होगा, 24। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? अरे आई या नहीं आई? ओके गुड। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मैंने अभी आपको सिंपली बताया, ये 4x मेरे बच्चों गुणा का है, गुणा वाला अगर इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर x को यहीं रहने देते हैं और हम क्या करते हैं, गुणा वाला जो है ये ऊपर है मतलब गुणा में है, और ये बटे मतलब भाग में है। तो गुणा वाला इधर आएगा तो 24 के साथ बटे में चला जाएगा। 24 के कहां चला जाएगा मेरे बच्चों, बटे में चला जाएगा। क्लियर है? 24 के बटे में चला जाएगा, और ये भाग वाला जो चिन्ह है, जो संख्या है, वो किस में चली जाएगी बच्चों, गुणा में चली जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई? यानी इस वाले फैक्टर को हमने कुछ इस तरह से चेंज करके सिस्टमैटिक कर दिया। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 से कितनी बार कट जाएगा ये, 4 बोलो, 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, कितनी बार कटा मेरे बच्चों, 6 बार। और 6 दिया कितना होता है मेरे बच्चों, 18 होता है। तो बताइए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेकर आ गया, 18। यानी इस क्वेश्चन को
इतना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया है, x वाली संख्या को एक तरफ किया, बिना x वाली संख्या को एक तरफ किया। आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट में समझाना चाह रहा हूं, और वो कंसेप्ट क्या है सुनिएगा ध्यान से, है ना। वो कंसेप्ट ये है कि जब भी, सुनिएगा ध्यान से, प्लस वाली संख्या जब इस तरफ आएगी तो किस में चली जाएगी, माइनस में। प्लस वाली संख्या बदलकर अगर बराबर से इधर आएगी तो किस में आ जाएगी, माइनस में। उसी प्रकार से मेरे बच्चों अगर माइनस वाली संख्या होगी और वो बराबर से इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर गुणा वाली संख्या है तो बराबर से इधर आकर क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, भाग की हो जाएगी। और अगर भाग है मेरे बच्चों तो बराबर से इधर आके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। क्लियर है? एग्जांपल आप देखते हैं, जैसे ये लिखा है 4/3। क्लियर है? अगर ये बराबर से इधर आ तो ये जो संख्या है ना ये गुणा में है और ये किसमें है, भाग में। तो बराबर से इधर आने पर भाग वाली कहां चली गई, गुणा में, और गुणा वाली कहां चली गई मेरे बच्चों, भाग में। इस तरह से क्वेश्चंस के हम पैटर्न्स को समझते हैं। आइए अब हम क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए सेम उसके जैसा है, इसको थोड़ा सा आप हल करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, x वाली संख्या को एक तरफ ले जाना है और बिना x वाली संख्या को एक तरफ लेकर आना है। सबसे पहले काम ये करना है। तो मुझे बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पर मेरा फैक्टर बनेगा 2x/3। सुनिएगा ध्यान से, अब ये जो संख्या दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ पर प्लस की है, कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है। तो प्लस की संख्या बराबर से उधर जाके किसकी बनेगी बेटा, माइनस की बनेगी। तो ये माइनस की बनी तो माइनस लिख दिया x/कितना मेरे बच्चों, 4। क्लियर है क्या? और बराबर लिख के अब ये देखिए ये आपको दिखाई दे रही है, ये माइनस की है मेरे बच्चों, तो ये बराबर से इधर आके हो जाएगी प्लस की। तो ये 21/8 तो अपनी जगह है क्योंकि ये खिसक के उधर गया, तो ये इधर आएगा, ये किसका हो जाएगा मेरे बच्चों, 7/8 किसका हो गया, ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? अब हमने अभी फ्रैक्शन वाली वैल्यू को जोड़ना और घटाना सीखा है। अगर नहीं आता है तो फर्स्ट पार्ट देखिए, वहां पर आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ क्या किया जाएगा, ये बताइए, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिया जाएगा। तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चों, 12 आ गया। अब आपको मैंने बताया था कि पहले इसका इसमें क्या लगेगा मेरे बच्चों, भाग लगेगा। क्लियर है क्या? अब 3 का भाग लगाया किसमें, 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 3 जो 12 होता है। क्लियर है? और ये 4 ऊपर वाली संख्या से क्या होता है मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आपको पता है कि 4 गुना कितना होता है, 8, और 8x हो गया। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? ओके। अब हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है बेटा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब इस 4 का 12 में यानी एलसीएम में फिर से भाग लगेगा, तो 4 तिया 12 होता है क्या बेटा, बिल्कुल होता है। और 3 का ऊपर जाके क्या होगा मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई होगा, तो 3x हो गया। बोलो यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, समझ रहे हैं आपको क्या किया है मैंने, एलसीएम लिया और संख्याओं को ऑपरेशन कर दिया उनका। क्लियर है? अब बराबर से इधर आते हैं। देखिए बराबर से इधर आए तो आपको, हम सबको पता है कि 8 8 है, तो 8 ही इसका क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। 8 ही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 8 से 8 कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 1 का गुना ऊपर जाएगा तो कितनी बार होगा, 21 का 21 ही बचेगा। अब 8 का 8 में भाग लगेगा तो एक बार, और 1 का गुना ऊपर जाएगा तो कितनी बार, 7 से गुना होगा, तो 1 का 7 से गुना होगा तो 7 ही आएगा। अब हमारे पास क्या आंकड़ा बना है मेरे बच्चों, जरा देखने का प्रयास कीजिए। 8x में से 3x गए, 8x में से 3x गए, तो बचे कितने मेरे बच्चों, 5x, और बटे में क्या बचा है, 12। बटे में क्या बचा है बेटा, 12। बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। 21 और 7 कितना होता है मेरे बच्चों, 21 और 7 होता है 28, और 28 बटे कितना बचा मेरे बच्चों, 8 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि ये x यही रहेगा? क्लियर है? x यही रहेगा। अब क्या होगा, ये 28 बटे कितना है मेरे बच्चों, 28 बटे कितना है, 28 बटे है 8।
तो क्या आपको पता है कि ये 12 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इधर आके गुणा का बन जाएगा, क्लियर है, और 28/8 ही रहेगा, और ये जो है ये बटे में चला जाएगा, यानी 5 कहां चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। 8 से कट जाएगा क्या, 4 से कटेगा, 4 गुना 8 और 4 दिया 12, 2 से कट जाएगा, 14 गुना 28, क्लियर है। तो आपका आ गया 14 दिया 42, और 42 बटे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 5। क्या आपको बात समझ में आई? यहाँ समझ में आया बेटा आपको? यानी हम इसको अगर और आगे बढ़ाना चाहें तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम क्या करेंगे, 42 में 5 का भाग लगा देते हैं। अब आपको पता होगा 42 में जब 5 का भाग लगेगा तो 5 8 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 40, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। और कल मैंने आपको बताया था कि हम इसको कैसे लिखते हैं, है ना। हम इसको लिखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये भागफल है, यहाँ लिखा जाएगा, शेषफल ऊपर, और ये कहां चला जाएगा मेरे बच्चों, नीचे। इस तरह से हम दोनों आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ आंसर क्या हो चुका है, आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, इस क्वेश्चन को आप देखिए जरा और करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर है ना एक 30 सेकंड का जो है टाइम दे देता हूं कि आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके मुझे बताइए, क्लियर है। 30 सेकंड में मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग कर भी देंगे, क्योंकि इजी ही इतना है ये, क्लियर है। ये क्वेश्चन ही इतना इजी है कि आप मुझे तुरंत अभी 30 सेकंड में करके बता देंगे। करिए जरा, मैं भी वेट करता हूं आपका, ठीक है। अरे ये 30 सेकंड की कहां, ठीक है, चलिए 30 मिनट हो गया है, छोड़िए इसको, है ना। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, है ना, ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेटा। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने अभी आपको समझाया कि भाग वाली संख्या बराबर से उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई वाली संख्या बराबर से इधर जाकर क्या हो जाती है, भाग। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी भाग में है, तो भाग में भाग जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, एक एक चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 का गुना 2 से हुआ, तो 5 गुना कितना होता है मेरे बच्चों, 10, और x अपनी जगह, तो 10x हो गया, प्लस 5 का गुना 3 से हुआ मेरे बच्चों, तो 5 दिया कितना हो गया आपका, 15 हो गया, ये बराबर का चिन्ह लग गया, क्लियर है। अब ये 2 है, 2 का x से हुआ तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 2x हो जाएगा, और 2 का जब 9 से हुआ मेरे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 9 गुना कितना होता है मेरे बच्चों, 18। ये एक छोटा सा हमारे सामने क्या बनकर तैयार हो गया, समीकरण बनकर तैयार हो गया, क्लियर है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी बताया, x वाली संख्या को एक तरफ ले जाइए, x वाली संख्या इधर जाएगी, तो हमारे सामने क्या फैक्टर बनेगा, देखिए ये 10 लिखा हुआ है मेरे बच्चों, 10x अपनी जगह, ये प्लस का 2x है, बराबर से उधर जाकर इसका मेरे बच्चों माइनस का 2x हो जाएगा। इतना क्लियर आया समझ में, ओके। अब ये जो 15 आपको दिखाई दे रहा है प्लस का है, अच्छा यहाँ 18 बचा है, 15 इधर आके किसका हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का हो जाएगा, क्लियर है। तो अब आप मुझे बताइए 10x में से 2x गए तो कितना बचेगा, 8x बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा, और 18 में से 15 गए तो कितना बचेगा मेरे बच्चों, 3 बचेगा, क्लियर है क्या। 18 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, x अपनी जगह रहेगा मेरे बच्चों, 3 भी अपनी जगह रहेगा। मैंने अभी बताया कि अगर ये गुणा का है तो इधर आके किसका हो जाएगा मेरे बच्चों, भाग का हो जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर आई बात समझ में। मैंने कहा था ना सेशन पूरा देखेंगे, पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा कंप्लीटली देखेंगे तो गणित से आपको क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, गणित से आपको प्रेम हो जाएगा। और सच में गणित एक ऐसा ही विषय है जिसको क्या किया जाना चाहिए मेरे बच्चों, प्यार किया जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्लियर है, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर माइनस का क्या लग गया है मेरे बच्चों, चिन्ह लग गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। जब इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो सबसे पहले आपको पता है क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 4 दूना कितना होता है मेरे बच्चों, 8x हो जाएगा, क्लियर है क्या। और 4 तिया कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 12, कितना हो जाएगा, 12, लेकिन चिन्ह बीच में किसका है, माइनस का, तो हम भी किसका चिन्ह लगाएंगे बेटा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्लियर है। अब बराबर आ जाइए,
अब आप देखिए ध्यान से कि 5 का इस 4 से क्या हो गया गुना, तो 5 चौक कितना हो गया मेरे बच्चों 20, और मैंने बताया था कि चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, इसलिए यहां चिन्ह किसका लगेगा मेरे बच्चों माइनस का लगेगा। क्लियर है? और आपको पता है माइनस का 5 और माइनस का x, तो 5 चौक कितना हो गया मेरे, सॉरी 5x कितना हो जाए, 5 का x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 5x हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस क्या होता है मेरे बच्चों प्लस होता है। क्या आपको बात समझ में आया? तो यहां से हमारा एक इक्वेशन बना 8x माइनस 12 माइनस 20 प्लस 5x। क्या किया, 4 का 2 में गुना किया 8x हो गया, 4 का 3 में गुना किया 12 हो गया, और माइनस का अपनी जगह माइनस लग गया, बराबर का चिन्ह लगाया हमने, 4 का 5 में गुना किया 4 5 20 हो गया, और बड़ी संख्या के सामने जो माइनस लगा है वही माइनस का चिन्ह लग गया, और 5 का x से किया तो 5x आया, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब वही समीकरण बन गया है जिसमें हम क्या करेंगे, x वाली संख्या एक तरफ और बिना x वाली संख्या एक तरफ हो जाएगी। क्या किया जाए मेरे बच्चों, सबसे पहले प्रोसेस क्या करेंगे, यहां पर भी 8x अपनी जगह रहेगा, माइनस देखिए ये प्लस का 5x है, उधर जाके माइनस का 5x हो गया। क्लियर है क्या? बराबर। अब सुनिए ध्यान से, ये माइनस का 20 अपनी जगह रहेगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस का 12 है, ये बराबर से इधर आके मेरे बच्चों किसका 12 बन जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके। अब हमारे पास बचा 8x माइनस 5x इज इक्वल कितना मेरे बच्चों 3x। क्लियर है? 8x में से 5x गए तो कितने बचे, 3x बचे, और बराबर देखिए 20 और क्या है 12, तो आपको पता ही होगा कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखें 20 में से 12 गए तो 8 बचे मेरे बच्चों, और किसके बचेंगे, माइनस के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी -8, और ये गुणा का है, इधर आके किसका हो जाएगा, भाग का, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्लोली समझेंगे तो आपको एक एक फैक्टर समझ में आएगा। आज तक जिस मैथ से आप डरते थे वो मैथ्स आपको, देखिए कोई ट्रिक नहीं लगाऊंगा यहां पर, ठीक है, मेथड पहले सिखाऊंगा, ट्रिक बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन उन ट्रिक को अप्लाई करने से आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे अप्लाई कर देंगे, लेकिन जहां आंकड़े बदलेंगे, आप ट्रिक अगर भूल गए तो आपका काम हो गया तमाम। क्लियर है? तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो एक भी क्वेश्चन हमारा क्या नहीं होगा मेरे बच्चों, गलत नहीं होगा। क्लियर है? अब ये इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वैल्यू हम सीख चुके हैं, फ्रैक्शन को कैसे करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, इसके लिए हमारे पास में एक छोटा सा फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या काम करेगा, सुनिए ध्यान से, है ना। आपको पता है कि यहां पर मैंने आपको सिखाया था कि 2 सही 2/3 हो, मान लीजिए 3 सही 2/2 हो, मान लीजिए। क्लियर है? तो इनको कैसे जोड़ेंगे, तो हमने कहा था कि 2 तिया कितना करना है 6, 6 और 2 कितना बेटा 8, 8 बटे कितना 3। ये मैं आपको एक अलग प्रश्न मतलब एग्जांपल बता रहा हूं। 8 बटे कितना हो गया 3, प्लस 3 दूना कितना मेरे बच्चों 6, 6 और 2 कितना 8, 8 बटे कितना मेरे बच्चों 2। क्लियर है? हम ऐसा करते आए हैं अभी तक। अब 3 और 2 का हम क्या लेते हैं मेरे बच्चों, एलसीएम लेते हैं। क्लियर है? इस 3 का 6 में क्या लगाया भाग, तो 3 दूना कितना हो गया 6, और इसका ऊपर जाके क्या हो गया गुणा, तो 8 दूना कितना हो गया 16। इसी प्रकार 2 का भाग लगा 6 में कितनी बार 3, और 3 का ऊपर 3 8 कितना मेरे बच्चों 24। क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आई? तो 24 और 16 कितना होता है बेटा, 24 और 16 होता है 40, 40 बटे कितना हो गया 6, तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 20 बार, यानी 20 बटे कितना आ जाएगा आंसर 3। क्लियर है? तो ऐसी फ्रैक्शन वाली संख्याओं को हम ऐसे काटना सीखे। इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने, देखिए तरीका वही अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा आपका। क्लियर है? लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको भिन्न वाले प्रश्न में करवाऊंगा, यहां आ गया है तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। क्या करना है मेरे बच्चों, यहां लिखा है, अब आपको पता है इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस होगा, लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए मैं आपको बताता हूं, ऐसा अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको पहले जो होल नंबर दिखाई दे रहे हैं इन संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, यानी 8 3 11 और कितना है मेरे बच्चों 50।
3 और 1 कितना होता है 4 होता है मेरे बच्चों, 8 और 1 9, 9 और 5 कितना होता है मेरे बच्चों 14 होता है। क्लियर है क्या? 9 और 5 कितना होता है 14, मतलब हमने संख्या को जोड़ लिया तो 144 आया। इतना क्लियर है? ओके। अब हमारे पास में क्या बचा मेरे बच्चों? हमारे पास में ये बचा है 3/7 प्लस ये बचा है 6/7 प्लस ये बचा है 5/7। क्लियर है? इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 7 ही आएगा। और अब देखिए 7 का 7 में करेंगे तो एक बार, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3, ऐसा यहां पर भी हो जाएगा 6 और ऐसा यहां पर भी हो जाएगा 5। तो 6 और 3 कितना मेरे बच्चों? 6 और 3 कितना? 9, 9 और 5 कितना मेरे बच्चों? 14, और 14 बटे कितना मेरे बच्चों? 7, 7 एकम 7, 7 दूना कितना बेटा? 14। यानी यहां कितना आया फाइनली? 2। तो इस 144 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 146। और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा फैक्टर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे यहां लिखा है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन लिखा है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। कभी ऐसा फैक्टर हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल, मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है कि 2 एकम 2 और 1 ऐसा कर दिया। क्लियर है? ऐसा करने की कोई जरूरत मेरे बच्चों नहीं है। तो क्या जरूरत है? हम सिंपल सी बात है, होल नंबर उठाएंगे। ये 1 है मेरे बच्चों, ये कितना है? ये 2 है, ये 2 बार लिख दिया। अब कितना है? ये 3 है तो 3 बार लिख दिया। ऐसा यहां लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा सही हो जाएगा। 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, है ना, ये वाला उठा लिया हमने। अब ये उठा लेते हैं, ये हो गया मेरे बच्चों कितना? 3 हो गया। ठीक है, अब ये उठा लेते हैं, ये 4 हो गया। क्लियर है? ये 4। अब किसको उठाते हैं मेरे बच्चों? इसको। तो ये हो जाएगा आपका 5। सुनिएगा ध्यान से, ये कितना हो गया मेरे बच्चों? 5। और अब ये कितना हो गया? 6। तो ये यहां से उठाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। क्लियर है? यानी फाइनली आप क्या करेंगे? सुनिए, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये क्या है? 1 है। मतलब इन सबको जोड़ा तो हमारे पास आया है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये पूरी एक संख्या आई है, डिजिट आई है। क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ क्या है बताइए? ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो आधा और आधा 1 होता है क्या मेरे बच्चों? बिल्कुल होता है। आधा और आधा 1 होता है क्या? बिल्कुल होता है। आधा और आधा कितना होता है? 1। यानी टोटल इनको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 6 और 3 कितना हो गया? 9। 5 4 3 2 1। यही हमारा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? आंसर आ जाएगा। अगर इस टाइप के बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन। और अगर आपको मेथड से जाना है तो मेथड से मैंने आपको समझा दिया कि मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं? सुनिए, 1 2 3 4 5 6 बार है। नीचे का एलसीएम लिया, कितना आ गया मेरे बच्चों? 2 ही आएगा। अच्छा, 2 का 1 से करोगे तो 1 2 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो इन सबको जोड़ोगे 6 आ जाएगा। बटे में कितना? 2। 2 से कटेगा कितनी बार मेरे बच्चों? 3 बार। और आखिरी में जो संख्या हमारे पास आई है 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना जोड़ देंगे मेरे बच्चों? इसमें हम जोड़ देंगे ये 3। तो ये हो गया आपका 6 3 9 5 4 3 2 1। यानी आंसर हम दोनों तरफ से ला देंगे। तो हम थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करें ना, क्यों हम ज्यादा इसको उत्पात मचाने। आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए सबसे पहले क्या काम करना है? 4 तिया कितना होता है मेरे बच्चों? 12। और 12 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 14। 14 बटे कितना लिखा जाएगा? 3। इतना क्लियर है? ओके। अच्छा, ये डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड ही रहने देते हैं। क्लियर है? और 6 बटे कितना लिखा जाएगा बेटा? 11 लिखा जाएगा। इंटू ही रहेगा। क्वेश्चन मार्क अपॉन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 22 हो जाएगा। क्लियर है? अब इस संख्या को हम चेंज कर लेते हैं। 4 चौक 16, 16 और 1 कितना होता है मेरे बच्चों? 17। 17 बटे कितना हो जाएगा? 4।
क्लियर है। मल्टीप्लाई 7/9 अपनी जगह रहेगा, इंटू 3/14 भी कहां रहेगा मेरे बच्चों, अपनी जगह रहेगा। क्लियर है। अब हम अगली स्टेप क्या करेंगे, क्या आपको पता है कि ये जो मल्टीप्लाई, ये डिवाइड वाला है चिन्ह, ये किस में कन्वर्ट होता है मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में जैसे ही हम इसको क्या करेंगे मेरे बच्चों, कन्वर्ट करेंगे, क्या आपको पता है कि 11 ऊपर चला जाएगा और 6 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब इस वाले फैक्टर को मैंने चेंज कर दिया, तो भाग वाला गुणा में हो गया और 6 ऊपर चला गया, 11 कहां आ गया मेरे बच्चों, नीचे आ गया। क्लियर है। अब आप सुनिए ध्यान से, क्या आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये 17/4 अपनी जगह रहेगा, गुणा ये 7/9 भी अपनी जगह रहेगा, गुणा ये जो है आपका 3/14 भी अपनी जगह रहेगा, गुणा देखिए इधर वाली संख्या पूरी बराबर से हम इधर लेकर आते हैं। क्लियर है। अब बराबर से इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, सुनिए ध्यान से, बराबर से इधर, तो ये गुणा वाला है, ये भाग में चला जाएगा और भाग वाला कहां चला जाएगा, गुणा। मतलब 3 गुणा 6 गुणा 22 बटे कितना हो जाएगा, 11 गुणा 14। क्लियर है। ये ऊपर वाला 11 14 कहां चला जाएगा, बराबर से इधर आके भाग में, और जो भाग वाली संख्या 3 6 22 थी वो कहां चली गई मेरे बच्चों, ऊपर चली गई। अब आप देखिए जरा, सारे मल्टीप्लाई में है, हम आराम से इनको काट सकते हैं। कौन किससे कटेगा पहले ये देख लेते हैं। क्लियर है। तो ये है 7 एकम 7, 7 दूना कितना हो गया मेरे बच्चों, 14, 7 एकम 7, 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया। क्लियर है। और 2 से ये 22 कटेगा कितनी बार मेरे बच्चों, 11 बार। क्लियर है। 11 दूना 22, और 11 से कौन कैंसिल हो जाएगा बेटा, 11 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, 2 तिया 6, और ये कितनी बार कट जाएगा मेरे बच्चों, 7 बार कट जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये 3 है, 3 से 9 कटेगा, 3 तिया 9, और 3 से कौन कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। क्या और कोई कैंसिल होने वाली संख्या है, नहीं है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है मेरे बच्चों 17, 17 गुणा 3, 17 गुणा क्या बचा मेरे बच्चों, 3, और नीचे क्या बचा, देखो ये 4 बचा है और ये 7 बचा, इसके अलावा कुछ संख्या यहां बची हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, 7 गुणा कितना बचा है, 7 गुणा 4। क्लियर है। 7 या 4 है, और 4 गुणा कितना है ये, 7। तो 17 तिया कितना होता है बेटा, 17 3 कितना होता है, 51, और 7 चौक कितना होता है मेरे बच्चों, 28, और यही हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक एक फैक्टर समझ में आ रहा है, आएगा आपको समझ में। अब इस क्वेश्चंस को 1 2 बार और करके देखोगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा, और इतना इजी क्वेश्चन है कि अब क्या बताएं आपको। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये कितना इजी क्वेश्चन है, एक बार देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन को करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। समझ में आई बात की नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ये बताइए। सबसे पहले आपको बता दें, ये क्वेश्चन मार्क को यही रहने देते हैं। अब इसको करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इसको हम जोड़ लेंगे, और जोड़कर क्या करेंगे, ये 0 5 हो गया मेरे बच्चों, 8 और 4 12, 12 का हो गया 2, हासिल कितना 1, 7 और 7 14, और 1 15 का 5, हासिल कितना 1, 3 और 1 4, और 1 कितना हो गया मेरे बच्चों, 55 25। आई बात समझ में कि नहीं। और 55 25 यहां देखिए किसका चिन्ह है, डिवाइड का, तो डिवाइड कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 17 हो जाएगा। क्लियर है। 17 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। अब किसका चिन्ह लगा हुआ है, जल्दी बताइए, प्लस का। ये भाग 17, इस पूरी संख्या के बटे में कितना है, 17, तो हमने 17 लिख दिया। अब ये कितना है बेटा, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। देख लीजिए जरा, 16 गुना कितना हो जाएगा, 16, 16 96 का 6, हासिल कितना आ जाएगा 9, और 16 और 9 कितना होता है मेरे बच्चों, 25 होता है। अरे 16 96 का 6 आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस बचा, प्लस 5 बटे कितना मेरे बच्चों, 11, और यहां क्या लिखा है देखिए, ऑफ का मतलब होता है गुणा, और 880 में से माइनस कितना करना है हमको, 15 करना है। इतनी सी बात समझ में आई क्या, बिल्कुल आ गई होगी। अब सबसे पहले क्या काम किया जाए, यहां से सॉल्व करते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे तो 17 तिया 51 होता है क्या, बिल्कुल होता है। 17 तिया कितना होता है बेटा, 51 होता है। अब यहां कितना बच गया, 4। क्लियर है। यहां कितना बच गया,
4, अब 4 इधर हो गया तो 42 हो गए। 17 का भाग लगाइए कि 42 आ जाए। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 दूना कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 34 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना बचा 42, 42 में से 34 गए तो कितने बचेंगे मेरे बच्चों 8, और 8 ऊपर 85 हो जाएगा। 17 पंजे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 85 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब हमने 55 25 में 17 का भाग लगाया तो कितना आया मेरे बच्चों 325 आया। क्लियर है? अब हम इधर आते हैं। देखिए 11 से ये 88 कट जाएगा कितनी बार मेरे बच्चों 8 बार, और ये क्या हो गया 0। क्लियर है क्या? और अब आप देखिए ध्यान से कि हमारे पास क्या आंकड़ा बना है 325 प्लस 256 प्लस, अब ये 8 और 5 गुणा में है क्या, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 40 हो जाएगा, और ये 1 0 अपनी जगह लगेगी। क्लियर है? तो और माइनस कितना हो गया मेरे बच्चों 15 हो गया। क्लियर है? यानी ये एक समीकरण बन गया। क्लियर है? अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, प्लस प्लस वालों को एक तरफ ले लेते हैं, माइनस को एक तरफ ले लेते हैं। तो प्लस में कौन कौन है मेरे बच्चों 325 है, उसके बाद 256 है, उसके बाद 400 है। क्लियर है क्या? तो 6 और 5 कितना होता है 11 होता है। 11 का कितना 1 हासिल कितना मेरे बच्चों 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 5 कितना होता है, अरे 2 और 1 3, 3 और 5 कितना होता है 8, और 3 और 2 5, 5 और 4 कितना 9। मतलब इन सबको हमने जोड़ा मेरे बच्चों तो आया 981। क्लियर से हमें कितना घटाना है मेरे बच्चों 15 घटाना है। क्लियर है? अरे कितना घटाना है 15। 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, सबसे पहले ये बताइए। 11 में से 5 गए तो बचेंगे मेरे बच्चों 6। कितने बचेंगे 6। क्लियर है? और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, और ये कितना है मेरे बच्चों 8, तो 866 हमारा, सॉरी ये कितना है 9, तो 966 हमारा क्या आ जाएगा मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर आ गई है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वैसे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं आज के लिए धन्यवाद। इसके आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।